बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल साहिवाल कैंपस ऑनलाइन लेक्चर्स। जमात चहारम सबक हमारा परचम, लेक्चर नंबर 1। आज का काम जो हम जमात में करेंगे बच्चों, वो हमारा है, सबसे पहले हमारा काम है सबक की पढ़ाई करेंगे। हमारे परचम सबक की पढ़ाई होगी सबसे पहले। इसके बाद इसके नए अल्फाज जो होंगे वो करेंगे, अल्फाज मानी होंगे। इसके बाद सवालात के जवाबात, अल्फाज के जुमले और सबसे आखिर में हम करेंगे अलामत ताज्जुब। फहरिस्त जो हमने सबसे पहले लिखनी है अपनी क्लास की कॉपियों पे। सब बच्चे अपनी क्लास की कॉपियाँ रखें पास, इनको खोल लें। सबसे पहले हमारे जहाँ इंडेक्स लिखा हुआ है उसको फहरिस्त कहते हैं। फहरिस्त को निकालें, इसमें नंबर शुमार आएगा। सबसे पहले ये देखें आपके सामने, सबसे पहले नंबर शुमार आएगा। दूसरे नंबर पे जो आज की तारीख़ है वो लिखेंगे हम लोग, और तीसरे नंबर पे हम सबक का नाम लिखेंगे। सबक का नाम है हमारा परचम और इसके अल्फाज मानी। सबसे पहले हम करते हैं सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। सब बच्चे अपनी किताबें खोल लें। सबक का सफ़ा नंबर है, इसका किताब का सफ़ा नंबर 8 है। इस पे है सबक नंबर 4 हमारा परचम। किताब का सफ़ा नंबर 8 इल्म व अदब का, और इसका सबक नंबर है 4। सब ने खोल ली किताबें। अब हम शुरू करते हैं सबक की पढ़ाई। मैं इसकी पढ़ाई करती हूँ, सब बच्चे अपनी उंगलियाँ लाएँ रखें। जहाँ पे मुश्किल लफ्ज़ आएगा वो लफ्ज़ आपने अपनी क्लास की कापियों पे लिख लेना है। ये आपके अल्फाज मानी भी हो जाएंगे और आपको मुश्किल अल्फाज की शनाख्त भी हो जाएगी। सबके पास हैं जमात के काम की कापियाँ, निकाल ली सब ने। चलें हम शुरू करते हैं सबक की पढ़ाई। दुनिया की हर आज़ाद कौम और मुल्क की शनाख्त इसके कौमी परचम से होती है। इसमें एक लफ्ज़ है शनाख्त, ये हमारे अल्फाज मानी में आ जाएगा। शनाख्त का मतलब है पहचान। आप इसको अपनी कापियों पे भी लिख लें। दुनिया की हर आज़ाद कौम और मुल्क की शनाख्त इसके कौमी परचम से होती है। ये परचम मुल्क और कौम की इज़्ज़त की अलामत समझा जाता है। अलामत दूसरी लाइन में देखें सब, इसकी इज़्ज़त की अलामत समझा जाता है। अलामत का मतलब है निशानी। अलामत के मानी आएंगे निशानी। परचम ज़ाहिर करता है कि हम एक कौम और एक बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं। हर मुल्क का कौमी अलामत के तौर पर अपना अलग और मखसूस परचम है। दुनिया में ज़्यादातर परचमों में मखसूस अलामतें इस्तेमाल की जाती हैं। इन अलामात के मखसूस मानी होते हैं, यानी अलामात ऐसी हैं जिनके मानों से दुनिया भर के लोग इत्तफ़ाक़ करते हैं। दुनिया भर के परचमों में जो अलामात इस्तेमाल की जाती हैं इनमें से चंद मदरजा झैल हैं। सबसे पहले जो अलामत है जो किसी मुल्क के परचम में इस्तेमाल होती है वो सूरज है। सूरज को बाज़ ममालिक में अपने परचमों में इस्तेमाल करते हैं और ये इत्तेहाद और तवानाई की अलामत समझा जाता है। ये देखें सबकी उंगलियां किताबों पे सबक पर होनी चाहिए। इसमें ये देखें इत्तेहाद के मानी आएंगे एक होना। इसके अलावा आ जाएगा आगे तवानाई। तवानाई के मानी है ताकत के। मसलन जापान और अर्जेंटाइन सूरज की अच्छी किस्मत की अलामत के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तानी परचम में जो हमारे आएंगी अलामतें वो चाँद और सितारा है। हम आगे पढ़ते हैं चाँद और सितारा। चाँद को आमतौर पर हिलाल की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है और साथ में सितारा भी इस्तेमाल किया जाता है। तुर्की, सिंगापुर और पाकिस्तान ऐसे ममालिक हैं जिनके परचमों में चाँद सितारा ख़ास है। इसमें देखिए पाकिस्तान का भी ज़िक्र हो गया है क्योंकि पाकिस्तान के परचम में भी चाँद और सितारा दोनों हैं। आगे है सितारा। सितारा तवानाई की अलामत समझा जाता है। ये देखें फिर से तवानाई आ गया है। तवानाई के मानी है ताकत के।
अमेरिका अपने परचम में सितारों और दारियाँ, दारियाँ इधर आ गए। दारियाँ का मतलब है लकीरें, लकीरें इस्तेमाल करता है। इस तरह न्यूजीलैंड, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया भी अपने परचमों में सितारा इस्तेमाल करते हैं। क्रॉस, पुराने ज़माने में क्रॉस मतलब सिमतों को ज़ाहिर करता है और 4वीं सदी में क्रॉस ईमान की अलामत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्वीडन, नॉर्वे और इंग्लैंड इस अलामत को इस्तेमाल करते हैं। हमारे वतन पाकिस्तान का परचम सब्ज़ और सफ़ेद है। सब्ज़ रंग वाला हिस्सा और सफ़ेद रंग वाला हिस्सा कम है। सब्ज़ रंग वाले हिस्से में एक चाँद और एक सितारा है। सब्ज़ रंग मुस्लिम अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। अब यहाँ पे जो है आया हुआ सब्ज़ रंग मुस्लिम अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। इसमें अक्सरियत का मतलब है बहुत ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान में मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे सब्ज़ रंग जो है वो मुस्लिम अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। अक्सरियत ये इस्लाम की नुमाइंदगी करता है और सफ़ेद रंग पाकिस्तान में मौजूद गैर मुस्लिमों की नुमाइंदगी करता है। लियाकत अली खान ने जो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे, इस परचम को पेश करते हुए कहा, ये ना महसूस किया जाए कि ये परचम किसी एक सियासी जमात या किसी एक बरादरी का परचम है, बल्कि ये परचम कौम का परचम है। मुझे ये शर्फ हासिल कि मैं इस परचम को पेश कर रहा हूँ। मैं बिला खौफ कह सकता हूँ कि ये परचम उनके लिए है जो आज़ादी, इत्तेहाद और मसावात के लिए खड़े होंगे। यहाँ पे इत्तेहाद आ गया। इत्तेहाद के मानी है एक होना और मसावात के मानी है बराबरी। यहाँ पे इसके मानी ये आएंगे, ये परचम इनके लिए है जो आज़ादी और मसावात के लिए खड़े होंगे। सब लिख लें अपनी कापियों पे, क्लास की कापियों पे लिखें, इत्तेहाद एक होना, मसावात बराबरी। ये परचम ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम के लिए आज़ादी का परचम होगा, बल्कि पूरी दुनिया में अमन और मदद का एक निशान होगा। इसमें पूरी दुनिया में अमन जहाँ आया है, अमन का मतलब है सुकून, और मदद का एक निशान होगा। पाकिस्तानी परचम सरकारी इमारतों पर लहराया जाता है। कौमी त्योहारों पर अवाम अपने घरों पर लहराते हैं। हमें हमेशा अपने परचम का एहतराम करना चाहिए। कौमी परचम के कुछ आदाब और असूल होते हैं। हमारा जो कौमी परचम है, इसके आदाब और असूल भी हैं जिन पे हमें अमल करना चाहिए। सबसे पहले इसके आदाब में शामिल है कौमी परचम के आदाब। परचम हमेशा सुबह के वक्त लगाएं और शाम होने से पहले उतार दें। हमारा जो कौमी परचम है, हमें चाहिए कि हम जब भी उसको लगाएं, सुबह के वक्त लगाएं और शाम होने से पहले उतार दें। परचम लगाते वक्त इसे बाएं तरफ यानी सफ़ेद हिस्से की जानिब से बांधें। आपने अक्सर देखा होगा, स्कूल में भी लगा हुआ है, हमारा परचम जो है सफ़ेद हिस्से की तरफ से बांधा गया है। परचम को ज़मीन पर ना गिरने दें। हमारा जो परचम है, आप इसको कभी भी ज़मीन पर ना गिरने दें, क्योंकि परचम को हर किस्म की गंदगी से महफूज रखें। परचम को हमेशा साफ़ सुथरा रखें। इसको गंदी जगह पे ना फेंकें, नीचे ना गिरने दें। ये इसके आदाब हैं। सूबाई, फ़ौजी, दीगर अदारों के परचमों के साथ कौमी परचम लगाने की सूरत में कौमी परचम को हमेशा बुलंद रखें। परचम पर किसी किस्म की तहरीर या तस्वीर ना लगाएं। हाँ जी, तो ये हमारी हो गई है सबक की पढ़ाई। इसमें से जो अल्फाज मानी रह गए हैं वो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग उसको दोबारा से देख लें, अपनी कापियों पे लिख लें दोबारा से। शुरू करते हैं हम। सबसे पहले था अलामत। अलामत के मानी है निशानी। ये हमारे सबक में भी है, सबसे पहले लाइन में ही है। ये परचम मुल्क व कौम की इज़्ज़त की अलामत समझा जाता है। अलामत निशानी। उसके बाद है शनाख्त, पहचान। इत्तेहाद, एक होना। तवानाई, ताकत। धारियाँ, लकीरें। अक्सरियत, ज़्यादा होना। सबक में लिखा हुआ है ना कि मुस्लिम अक्सरियत ज़्यादा है और इसको सब्ज़ रंग से ज़ाहिर किया जाता है। शर्फ, बरतरी। मसावात, बराबरी। अमन, सुकून। परचम के मानी है झंडे के। हिलाल ये हमने पढ़ा भी है। इसको चाँद, जो हमारे परचम में है चाँद और सितारा, ये उसका है। हिलाल, चाँद। हाँ जी, तो हम करेंगे अब शुरू। कापियाँ क्लास की जमात के काम पे हम करेंगे सबसे पहले आज मशक में से
अल्फाज मानी हमारे हो गए हैं। इसके बाद हम करेंगे दर्जा झैल सवालात के जवाबात। सफ़ा नंबर 9 है, मशक नंबर 1 है। सब देखें अपनी किताबें। मशक नंबर 1 है, सफ़ा नंबर 9 है। सबकी किताबें खुली हुई हैं। सबसे पहले हमारे पास जो सवाल है, परचम किस चीज़ की अलामत है। सबसे पहले हम जो सवाल करेंगे इसमें है परचम किस चीज़ की अलामत है। तो इसका जवाब है परचम मुल्क व कौम की आज़ादी और इसकी इज़्ज़त की अलामत समझा जाता है। मैं दोबारा से बोल देती हूँ, परचम मुल्क व कौम की आज़ादी और इसकी इज़्ज़त की अलामत समझा जाता है। लिख लें सब इसको क्लास की कापियों पे। इसके बाद है सवाल नंबर 2, पाकिस्तानी परचम में क्या इलामतें इस्तेमाल होती हैं। मैंने आपको सबक की पढ़ाई के दौरान भी बताया है कि पाकिस्तान के परचम में 2 अलामतें इस्तेमाल होती हैं। 2 अलामतें लिखना ज़रूरी नहीं, बस आप इसको लिख दें। इसका जवाब ऐसे, पाकिस्तानी परचम में चाँद और सितारे की अलामत इस्तेमाल होती है। जल्दी से लिखें सारे। इसके बाद है सवाल नंबर 3, सब्ज़ रंग के बारे में क्या ख्याल आता है। सब्ज़ रंग के बारे में क्या ख्याल आता है। इसका जवाब बनेगा सब्ज़ रंग मुस्लिम अक्सरियत को ज़ाहिर करता है, इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। हमने ये सबक में भी पढ़ा है कि सब्ज़ रंग जो है वो मुस्लिम अक्सरियत को ज़ाहिर करते हैं और इसकी नुमाइंदगी करता है। सवाल नंबर 4 है, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे। सवाल नंबर 4, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म कौन थे। इसका जवाब है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे। हाँ जी, तो हमारे सवालात के जवाबात भी मुकम्मल हो गए और हमारी पढ़ाई भी मुकम्मल होगी, अल्फाज मानी भी हो गए। अब हम करेंगे मशक नंबर 2। आज हम करेंगे इसके बाद मशक नंबर 2। सफ़ा नंबर 9 ही है। इसका सवाल नंबर 2 है, दर्जा झैल अल्फाज के जुमले बनाएं। इसमें 6 अल्फाज दिए गए हैं, हमने 6 के 6 अल्फाज के जुमले बनाने हैं। सबसे पहले मैं अल्फाज पढ़ के सुना देती हूँ आपको। ये हमने सबक में पढ़े हैं, इसके अल्फाज माने भी किए हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है अलामत, दूसरा शनाख्त, तीसरा अक्सरियत, चौथा नुमाइंदगी, पाँचवा सूरज, छठा इस्तेमाल। अलामत, शनाख्त, अक्सरियत, नुमाइंदगी, सूरज, इस्तेमाल। सबसे पहले हम करेंगे इलामत का जुमला बनाएंगे। इलामत का मतलब मैंने बताया ना आपको, निशानी है। तो शुरू करते हैं हम जुमले करने। इलामत, पाकिस्तानी परचम अमन की इलामत है। पाकिस्तानी परचम अमन की इलामत है। लिखें सब, जल्दी जल्दी करें। इसके बाद हमारे पास आ जाता है दूसरा जुमला, शनाख्त। दूसरा जुमला क्या है हमारे पास, शनाख्त। दुनिया की हर आज़ाद कौम और मुल्क की शनाख्त इसके कौमी परचम से होती है। दुनिया की हर आज़ाद कौम और इसके मुल्क की अक्सरियत की शनाख्त इसके कौमी परचम से होती है। तीसरे नंबर पे है हमारे पास अक्सरियत। सबक में भी पढ़ा है, मैंने आपको बताया भी है कि मुस्लिम अक्सरियत, मुसलमानों का बहुत ज़्यादा होना। परचम में जो सब्ज़ रंग है वो मुस्लिम अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। इसका जुमला ये बनेगा, सब्ज़ रंग मुस्लिम अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। ठीक हो गए, सब्ज़ रंग मुस्लिम अक्सरियत को ज़ाहिर करता है। नुमाइंदगी, चौथे नंबर पे है नुमाइंदगी। परचम इस्लाम की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि इस मुस्लिम अक्सरियत भी ज़्यादा है और सब मुसलमानों की नुमाइंदगी हो रही है। सब्ज़ रंग भी ज़्यादा है परचम में।
परचम मुसलमानों की नुमाइंदगी करता है। या ये कर लें, इस परचम सब्ज़ परचम इस्लाम की नुमाइंदगी करता है। इसके बाद सूरज है। सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। सूरज मशरिक़ से तुलू होता है। सबसे आखिर पे है हमारे पास इस्तेमाल। पाकिस्तानी परचम में चाँद और सितारे की इलामत इस्तेमाल होती है। सबसे आखिर में हमारे पास है इस्तेमाल। पाकिस्तानी परचम में चाँद और सितारे की इलामत इस्तेमाल होती है। हाँ जी, तो आज हमने हमारा परचम सबक पढ़ा है। इसमें हमने इसके अल्फाज मानी, इसकी पढ़ाई की है, जुमले बनाए हैं और सवालात के जवाबात किए हैं। अब हम करते हैं इसके हमारे परचम के नए अल्फाज की। आपने जो घर से काम करना है वो भी आप लिख लें। क्लास 4 जो काम आपने घर से करके आना है वो घर में करना है वो आप लिख लें। सबसे पहले आपने नए अल्फाज की इमला तैयार करनी है। हर लफ्ज़ को 3-3 बार खुशवत लिखना है। और इसके बाद आपने मशक नंबर 3, 4, 5 और 6 हल करनी है। ये मैं आपको बता देती हूँ, आपने किताबों पे हल करनी है। सफ़ा नंबर देख लें, सफ़ा नंबर है 10। सफ़ा नंबर है 10। मशक नंबर 3 जो है वो खाली जगह है, वो आपने किताबों पर ही करनी है। मशक नंबर 3 खाली जगह वो किताबों पर करनी है सबने। मशक नंबर 4 गलत और इमला दुरुस्त करें, ये भी आपने किताबों पर ही करनी है। क़वाइद जो हैं आपके इसम ख़ास और इसम आम, ये आप लोगों ने इसम ख़ास और इसम आप लोगों ने कर लेने हैं कापियों पे। जमात की कापियों पर आपने ये दोनों काम करने हैं। इसम आम जो है वो हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ये इसम किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवर के लिए आमतौर पर नाम के लिए इस्तेमाल होता है। सफ़ा नंबर 10 है सबक का, सफ़ा नंबर 10 इल्म व अदब सफ़ा नंबर 10। इसमें ख़ास किसी इंसान, चीज़, जगह या जानवर को मखसूस नाम से बुलाने के लिए इसमें ख़ास इस्तेमाल होता है। इसके बाद मशक नंबर 5 है। इसमें आपने इस सबक को हमारा परचम से 5-5 इसम ख़ास और इसम आम तलाश करके लिखने हैं। ये भी आपने घर के काम की कापियों पर करना है। और मशक नंबर 6 ये भी आपने घर के काम की कापियों पर करनी है। ये हमारा आज का काम है। मशक नंबर 3, 4, 5 और 6 आपने घर के काम की कापियों पर करनी है। और ये कापियाँ जो आपने जमात के काम पर की हैं, जमात के काम पे किया है, और जो घर के काम की कापियों पर काम किया है वो आप दोनों स्कूल में जमा करवाएंगे। जब काम कंप्लीट हो जाएगा, आज आप लोगों ने ये सारा काम कंप्लीट कर लेना है। जमात का काम तो हमारा साथ साथ हो गया, लेकिन घर का काम आपने कंप्लीट करके स्कूल में जमा करवा देनी है। इसके बाद हमारा लेक्चर जो स्टार्ट होगा, लेक्चर नंबर 5 है। हमारा जो 5वां सबक शुरू होगा वो है जुगनू सितारा अरफा करीम। मैं दोबारा से बता रही हूँ, स्कूल के काम की जो आपके जमात के काम की कॉपियाँ हैं वो, और घर के काम की कापियाँ, आपने दोनों कॉपियाँ स्कूल में जमा करवा देनी है, ताकि मैं उनको चेक करके आपको बताऊं कि कहाँ आपकी गलतियाँ हुई हैं और कहाँ से आपने ठीक काम किया है। ये था हमारा आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।